तो गाइज आज का वीडियो है फोक्सवैगन वर्टिस की सर्विस कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 5 साल और 10 साल के अंदर फोक्सवैगन वर्टिस की कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी आपकी। अगर आपको डिटेल्स में नहीं जाना है कि भाई आपको सिर्फ ये चाहिए कि यार मुझे इतना बता दो 5 साल में कितना पैसा खर्च होगा, 10 साल में कितना पैसा खर्च होगा, तो सीधा सीधा वीडियो के एंड में जाके स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन का लिंक दिया हुआ है, 5 ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, 10 ईयर्स मेंटेनेंस कॉस्ट, डायरेक्टली आप जाके देख सकते हो। और अगर आपको डिटेल्स भी जाननी है तो इस वीडियो में यहीं से आप कंटिन्यू करते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यार, अगर आपने फोक्सवैगन वर्टिस खरीदी है या खरीदने का प्लान कर रहे हो तो कंपनी आपको पहली 3 सर्विस फ्री देता है। 3 सर्विस फ्री का मतलब क्या है, जो पहली 2 सर्विस है ना वो चेकअप होते हैं, वो सर्विस नहीं होती है। फर्स्ट ऑयल चेंज सर्विस आपकी थर्ड से होती है, मतलब जो कंपनी के हिसाब से थर्ड सर्विस है वो एक्चुअल में आपकी फर्स्ट सर्विस होती है। तो जो पहले 2 चेकअप्स होते हैं, पहला चेकअप होता है 1 मंथ या 1000 किलोमीटर, दूसरा चेकअप होता है 6 मंथ या 7500 किलोमीटर पे। उसमें जस्ट चेक किया जाता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत ना हो, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल या और भी कोई फ्लूइड है अगर कुछ कम हो तो उसे टॉप अप कर दिया जाता है। अब बात आती है पहली सर्विस की। तो पहली सर्विस होगी आपकी ठीक 1 साल बाद या 15,000 किलोमीटर चलने पे, विच एवर इज अर्लियर। अगर आपकी 6 महीने में 15,000 चल जाती है तो आपको तब सर्विस करवानी पड़ेगी, या आपका पूरा 1 साल का वक्त निकल जाता है, गाड़ी आपकी 15 चली है, 15 से कम चली है, फर्क नहीं पड़ता। अगर 365 दिन निकल जाते हैं तो आपको 365 दिन के अंदर अंदर पहली सर्विस करवानी होगी। ठीक है, तो पहली सर्विस जो है जो 15,000 किलोमीटर पे होगी या फर्स्ट ईयर पे होगी, उसकी कॉस्ट आएगी 3873। और ये मैं किस वेरिएंट की बता रहा हूं, 1.0 लीटर हाईलाइन ऑटोमेटिक की। तो 1.0 हाईलाइन ऑटोमेटिक की पहली सर्विस कॉस्ट आएगी 3873, और 1.0 टॉप लाइन 80 की जो सर्विस कॉस्ट आएगी फर्स्ट सर्विस की वो आएगी 4198। इन दोनों में, हाईलाइन और टॉप लाइन में सर्विस कॉस्ट में 400-500 रुपए का फर्क इसलिए है क्योंकि टॉप लाइन के अंदर सनरूफ है और उसमें सनरूफ लुब्रिकेशन होता है, तो उसी के लिए थोड़े से पैसे बढ़ जाते हैं बस। और अगर मैं 1.5 GT प्लस DCT की बात करूं तो उसकी सर्विस कॉस्ट आएगी, पहली सर्विस कॉस्ट 4584 रुपीज। और 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन हाईलाइन और कंफर्ट लाइन की बात करूं तो उसकी कॉस्ट आएगी 3873, और टॉप लाइन की बात करूं तो उसकी कॉस्ट आएगी 4198। हाईलाइन कंफर्ट लाइन से टॉप लाइन की कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर सनरूफ है और उसके अंदर सनरूफ का लुब्रिकेशन होता है। तो ये थी आपकी पहली सर्विस कॉस्ट। आप ये कहोगे कि यार 3-4 4,500 हजार तू पहली सर्विस कॉस्ट बता रहा है। ये सर्विस कॉस्ट पहली कम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आपकी लेबर होती है वो फ्री होती है। कंपनी बोलती है पहली 3 सर्विस फ्री है, 2 तो ऐसे ही निकाल दो, चेकअप हुए, बचा तीसरे में भी सिर्फ लेबर फ्री होती है। तो इसके अंदर आपको पार्ट्स के पैसे देने, इंजन ऑयल वगैरह जो भी चेंज होगा उसके पैसे देने हैं, लेकिन जो आपकी लेबर कॉस्ट है वो फ्री हो जाती है, इसलिए पहली सर्विस कॉस्ट कम है। दूसरी सर्विस की बात करते हैं। दूसरी सर्विस होगी आपकी 30,000 किलोमीटर या 2 साल के अंदर, विच एवर इज अर्लियर। उसके अंदर 1.0 लीटर हाईलाइन 80 की कॉस्ट आएगी 7084, इसमें लेबर भी इंक्लूड हो गई है। 1.0 टॉप लाइन 80 की सर्विस कॉस्ट आएगी 7543। 1.5 GT प्लस DCT की कॉस्ट आएगी 7929। अब आप ये देखोगे कि 1.0 वाली ऑटोमेटिक से 1.5 वाली जो ऑटोमेटिक है DCT, उसकी सर्विस कॉस्ट 400-500 रुपए ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि 1.5 लीटर वाला जो इंजन है ना, वो इंजन बड़ा है, उसके अंदर जब इंजन ऑयल डलता है तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो ज्यादा इंजन ऑयल डलने की वजह से उसकी सर्विस कॉस्ट 400-500 रुपए ज्यादा रहती है 1.5 वाले की एज कंपेयर टू 1.0 वाली। फिर बात करते हैं 1.0 लीटर हाईलाइन कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की दूसरी सर्विस कॉस्ट आएगी 7250 रुपीज, और 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की दूसरी सर्विस कॉस्ट आएगी 7709 रुपीज। यहाँ पे कंफर्ट लाइन, हाईलाइन और टॉप लाइन में फर्क सनरूफ लुब्रिकेशन की वजह से है। तो ये थी दूसरी सर्विस कॉस्ट। और मैं जितनी भी सर्विस कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी एक्सक्लूडिंग GST है, मतलब इसमें प्लस 18% GST भी जुड़ेगा। अब बात करते हैं तीसरी सर्विस की। थर्ड सर्विस है 45,000 किलोमीटर पे 1.5 हाईलाइन 80 की सर्विस कॉस्ट आएगी 5472। 1.0 टॉप लाइन 80 की सर्विस कॉस्ट आएगी 5931। 1.5 GT प्लस DCT की सर्विस कॉस्ट आएगी 6317। 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन हाईलाइन कंफर्ट लाइन की बात करूं तो उसकी सर्विस कॉस्ट आएगी 5472। 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की थर्ड सर्विस कॉस्ट आएगी 5931। ये होगी पहली 3 सर्विस 3 साल, ठीक है, 45,000 किलोमीटर तक। उसके बाद चौथी सर्विस जो है वो आपकी होगी 60,000 किलोमीटर पे,
और ये जो है ना, ये काफी मेजर सर्विस होने वाली है। 1.0 लीटर हाईलाइन 80 की जो चौथी सर्विस 60,000 किलोमीटर वाली है, उसकी कीमत आएगी 17,443 रुपए। आप ये कहोगे पिछले की थी 5,500, इसकी सीधी 17,000 जंप की होगी। भाई इतनी क्यों? क्योंकि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 1.0 80 वाला टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑटोमेटिक है, जो हाई लाइन और टॉप लाइन में आता है, उसके अंदर आपका 60,000 किलोमीटर पे ऑटोमेटिक गियर बॉक्स फ्लूइड चेंज होता है। एटीएफ फ्लूइड बोलते हैं उसे, वो चेंज होगा और वो 8,000 समथिंग रुपए, 8,300 रुपए का तो सिर्फ वो फ्लूइड है। तो टोटल सर्विस कॉस्ट आपकी 17,500 आ रही है, तो उसमें 8,000 का तो फ्लूइड है और बाकी सारी चीजें हैं। ये वाली जो सर्विस कॉस्ट है ये वैसे भी मेजर है। इसके अंदर आपकी पॉली भी बेल्ट भी चेंज होती है, स्पार्क प्लग भी चेंज होते हैं, ब्रेक फ्लूइड्स भी चेंज होते हैं, और ऑटोमेटिक है तो उसके अंदर आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड भी चेंज होता है। तो इसलिए आपकी ये वाली कॉस्ट होगी 17,443 रुपए। 1.0 टॉप लाइन 80 की यही वाली सर्विस कॉस्ट जो आएगी वो आएगी 17,902 रुपए। 1.5 GT प्लस DCT की ये वाली जो सर्विस कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 9,997 रुपए, मतलब 10,000 सर्विस कॉस्ट आ रही है। 80 वाले की 17,000 आ रही है और 1.5 GT प्लस DCT की 10,000 सर्विस कॉस्ट आ रही है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑयल चेंज नहीं होता है DCT ट्रांसमिशन में। वो ऑयल चेंज सिर्फ और सिर्फ 80 में होता है, टॉर्क कन्वर्टर में होता है। तो यहां पर मेजर सर्विस कॉस्ट में इसमें बाकी सारी चीजें होंगी जो इंजन में आपका चेंज होता है, जैसे पोली वी बेल्ट हो गई, आपके ब्रेक फ्लूइड्स हो गए, और आपका ये जो स्पार्क प्लग हो गए, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, वो इंजन की चीजें वो होंगी, मेजर सर्विस होगी। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला फ्लूइड नहीं चेंज होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1.5 GT की सर्विस कॉस्ट कम हो जाती है। और अगर मैं इसी सर्विस की बात करूँ 1.0 हाईलाइन कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन, उसकी सर्विस कॉस्ट है 8,937। वहीं 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की सर्विस कॉस्ट है 9,396। ये थी चौथी 60,000 वाली। इसके बाद बात करते हैं पांचवी सर्विस, 5वें साल पे 75,000 किलोमीटर पे, उसकी सर्विस कॉस्ट आएगी 1.0 हाईलाइन 80 की आएगी 5,472। ये सबसे बेसिक वाली सर्विस है, सबसे सस्ती सर्विस। फिर से पांचवी सर्विस भी सबसे सस्ती सर्विस है, 5,472। 1.0 टॉप लाइन 80 की सर्विस कॉस्ट आएगी 5,931। 1.5 GT प्लस DCT की सर्विस कॉस्ट आएगी 6,317। आप देखोगे कि जो बड़ी मेजर वाली सर्विस थी वहां तो 1.5 GT की सर्विस कॉस्ट कम हो गई थी 80 से, लेकिन बाकी जितनी रेगुलर सर्विसेज हैं वो सारी की सारी 1.5 GT प्लस DCT की ज्यादा है, 500-600 रुपए ज्यादा है, क्योंकि इसमें कुछ बस सेम चीजें हो रही हैं, सिर्फ इंजन ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए 1.5 लीटर की इंजन की कॉस्ट ज्यादा है। और वहीं पर अगर मैं यही पांचवी सर्विस कॉस्ट बात करूं 1.0 लीटर हाईलाइन कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की, तो उसकी आपकी सर्विस कॉस्ट आएगी 5,472। 1.0 टॉप लाइन MT की सर्विस कॉस्ट आएगी 5,931। 5 साल की सर्विस होगी। अब मैं आपको ये बता दूं कि 5 साल की टोटल सर्विस कॉस्ट कितनी बैठ रही है। 1.0 हाईलाइन 80 की मैं बात करूं तो 5 साल के अंदर जो उसकी सर्विस कॉस्ट आ रही है ना, वो आ रही है 39,344, 39,344 रुपए, मतलब लगभग 40,000 रुपए आ रही है 1.0 हाईलाइन 80 की 5 साल की सर्विस कॉस्ट। वहीं 1.0 टॉप लाइन 80 की 5 साल की सर्विस कॉस्ट आ रही है 41,505 रुपए, 41,505। वहीं 1.5 GT प्लस DCT की 5 साल की सर्विस कॉस्ट आ रही है 35,144, 35,000 रुपए। हाईलाइन कंफर्ट लाइन 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूं तो 5 साल की सर्विस कॉस्ट आ रही है 31,000 रुपए, और टॉप लाइन की सर्विस कॉस्ट आ रही है 1.0 MT टॉप लाइन की सर्विस कॉस्ट आ रही है 33,000 रुपए। तो आपकी ये देख सकते हो आप कि 1.0 टॉप लाइन 80 की सर्विस कॉस्ट 41,000 तक जा रही है, GT वाले की 35,000 तक है, और बाकी मैनुअल ट्रांसमिशन वाले की 30,000, 31,000, 33,000 ऐसी है, प्लस GST। इसमें 18% GST भी जुड़ेगा। तो ये है 5 साल की सर्विस कॉस्ट। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल सर्विस कॉस्ट है, ये मिनिमम सर्विस कॉस्ट है, इतनी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कुछ कंज्यूमेबल्स या वियर एंड टियर होता है आपकी गाड़ी में, तो वो चीजें एक्स्ट्रा होंगी। ये जितने मैं आपको सर्विस कॉस्ट बता रहा हूँ ये बिल्कुल मिनिमम सर्विस कॉस्ट है भाई, इतना खर्चा तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं 6th सर्विस, यानी कि 90,000 किलोमीटर पे। 6th सर्विस 90,000 किलोमीटर पे 1.0 हाईलाइन 80 की होगी आपकी 7084, 1.0 टॉप लाइन 80 की होगी आपकी 7543, 1.5 GT प्लस DCT की होगी आपकी 7929, 1.0 हाईलाइन या कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की होगी आपकी 7250, 1.0 टॉप लाइन की मैनुअल ट्रांसमिशन की होगी आपकी 7709। इसके अंदर ब्रेक फ्लूइड चेंज होते हैं। उसके बाद 7वीं सर्विस 1,05,000 किलोमीटर पे, इसके अंदर 1.0 हाईलाइन 80 की बिल्कुल बेसिक सर्विस होगी 5,472 की,
1.0 टॉप लाइन 80 की भी बेसिक सर्विस 5931, 1.5 GT प्लस DCT की भी बेसिक सर्विस 6317, 1.0 हाई लाइन या कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की भी बेसिक सर्विस 5472 और वहीं टॉप लाइन मैनुअल में होगी आपकी 5931। अब बात करते हैं 8वीं सर्विस। भाई ये 8वीं सर्विस जो है ये होगी 1,20,000 किलोमीटर पे। ये फिर से एक मेजर सर्विस है जो आपकी चौथे साल में, और 60,000 पे जो मेजर वाली सर्विस हुई थी ना, ये उससे भी थोड़ी ज़्यादा मेजर है। ये सबसे महंगी सर्विस है 10 साल की। इसकी कीमत 1.0 हाईलाइन 80 की आती है 22,446 रुपये प्लस GST। इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डीजल गाड़ियों में भी आपने देखा होगा 1 लाख के बाद टाइमिंग बेल्ट का, टाइमिंग चेन का काम होता है, तो इसके अंदर भी टाइमिंग बेल्ट का काम होगा। और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं, ब्रेक फ्लूइड, स्पार्क प्लग, पोली वी बेल्ट, सब कुछ होगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये 1.0 हाईलाइन 80 है तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड भी चेंज होगा। तो ये सबसे मेजर सर्विस है, इसमें सारी चीज़ें चेंज होंगी जितनी हो सकती हैं, और इसकी कीमत आएगी 22,446 रुपये फॉर 1.0 हाईलाइन 80। यही सर्विस 1.0 टॉप लाइन 80 के लिए थोड़ी और महंगी हो जाएगी, वो हो जाएगी 22,905 रुपये, लगभग 23,000 रुपये प्लस GST। फिर मैं बात करूं 1.5 GT प्लस DCT की, वहां ये सर्विस थोड़ी कम हो जाएगी, सिर्फ 16,000 की होगी, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज नहीं हो रहा है। और 1.0 हाई लाइन या कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर यही सर्विस होगी 13,940 की, और 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर यही सर्विस होगी 14,399 रुपए की। यार ये होगी 8वीं सर्विस, 8वें साल की 1,20,000 वाली। इसके बाद 9th ईयर 1,35,000 पे जो सर्विस है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसकी। 1.0 हाईलाइन 80 की 5472, 1.0 टॉप लाइन 80 की 5931, 1.5 GT प्लस DCT की 6317, और 1.0 हाईलाइन या कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की होगी 5472, 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की होगी 5931। इसके बाद 10वें साल पे या 1.5 लाख किलोमीटर पे जो आपकी सर्विस होगी वो 1.0 हाईलाइन 80 की, ये भी नॉमिनल सी है 7084 की, 1.0 टॉप लाइन 80 की है 7543 की, 1.5 GT प्लस DCT की है 7929, लगभग 8,000, 1.0 हाईलाइन कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की है 7250, 1.0 टॉप लाइन MT की है 7709। ये है आपकी 10 साल की सर्विस कॉस्ट। अब 10 साल की पूरी होगी तो मैं आपको ये बता दूं 10 साल के अंदर आपकी हर वेरिएंट की टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। तो यार 1.0 हाईलाइन 80, 1.0 हाईलाइन ऑटोमेटिक की 10 साल की सर्विस कॉस्ट आती है 86,902 रुपये। जो 18% GST भी जोड़ देते हैं वो 15,600 रुपये आता है। टोटल GST मिला के आपको 10 साल में कितना खर्चा पे करना पड़ेगा Volkswagen Virtus 1.0 हाईलाइन 80 के लिए, वो है 1,02,544 रुपये। मतलब 1,02,000 रुपये तो आपकी मिनिमम से मिनिमम 10 साल की सर्विस कॉस्ट आएगी ही आएगी। उसके बाद यही 10 साल की सर्विस कॉस्ट में 1.0 टॉप लाइन 80 की बात करूं तो वो आती है 91,300 रुपये प्लस 16,000 रुपये GST, वो जोड़ के टोटल आती है 1,07,802 रुपये। और वहीं मैं यही सर्विस कॉस्ट 10 साल की बात करूं, टॉप मॉडल 1.5 GT प्लस DCT की, वो आती है 79,000 प्लस 14,000 रुपये GST जोड़ के 94,055 रुपये आता है टोटल उसका। वही 10 साल की सर्विस कॉस्ट 1.0 हाईलाइन या कंफर्ट लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअल गेयरबॉक्स की बात करूं तो वो आता है 70,000 प्लस 12,000, 12,500 रुपये GST मिला के टोटल बनता है 83,000 10 साल की सर्विस कॉस्ट। और 1.0 टॉप लाइन मैनुअल ट्रांसमिशन की 10 साल की सर्विस कॉस्ट आती है 74,800 प्लस 13,000 रुपये GST जोड़ के 88,315 रुपीज़। तो यार ये थी 10 साल की Volkswagen Virtus की सर्विस कॉस्ट। आप देख सकते हो कि 1.0 80 वाला जो है ना उसके अंदर 60,000 पे और 1,20,000 पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्लूइड चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी सर्विस कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन DCT के अंदर कोई फ्लूइड चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन सबसे मैं आपको ये बता दूं कि टोटल 10 साल की सर्विस कॉस्ट देखे ना Volkswagen Virtus की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख आ रही है या 85,000 आ रही है, 95,000 आ रही है, मतलब 85,000 से लेके 1,07,000 के बीच में है। तो मेरे हिसाब से सर्विस कॉस्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, आप कोई भी वेरिएंट ले। मतलब ऐसा ना सोचे कि यार ये वाला वेरिएंट ले लूँ या ये वाला ना लूँ जिससे मेरी सर्विस कॉस्ट कम या ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 10 साल में 15-20,000 रुपये में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएंट वही लें जो आपके बजट में आ रहा है और जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। ये मिनिमम सर्विस कॉस्ट है
जीएसटी जोड़ के मैंने आपको 10 साल की कॉस्ट बता दी है। इससे कुछ ज़्यादा ही आएगी आपकी सर्विस कॉस्ट, ये तो मिनिमम है, इतना तो आपको पे करना ही करना है। अगर आपकी गाड़ी में वियर एंड टियर होता है बेस्ड ऑन योर यूजेज, कि भाई आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है, आपने क्लच ज़्यादा यूज़ किया, आपका क्लच प्लेट घिस गई तो आपका क्लच प्लेट का खर्चा आ जाएगा। आपके ब्रेक शू पैड्स घिस गए तो उसका खर्चा आ जाएगा। आपने ज़्यादा ख़राब रस्तों पे गाड़ी चलाई, आपकी अलाइनमेंट आउट होगी, उसका खर्चा आ जाएगा। तो वो चीज़ें एक्स्ट्रा रहेंगी, लेकिन इतना खर्चा तो आपका आएगा ही आएगा। इसके अलावा एक आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, सर्विस वैल्यू पैकेज जो फोक्सवैगन वाले बेचते हैं 4 साल का है वो। पहली 4 सर्विस या 60,000 तक एप्लीकेबल है वो, 60,000 किलोमीटर तक। तो अगर आप 1.0 वाला मैनुअल ट्रांसमिशन का वो पैकेज लेते हो, चाहे वो हाई लाइन हो, टॉप लाइन हो, कंफर्ट लाइन हो, तो वो ये 24,000 का बेच रहे हैं। और अगर वही मैं बात करूं 1.0 मैनुअल ट्रांसमिशन की 4 साल की सर्विस कॉस्ट, तो आपकी हाई लाइन कंफर्ट लाइन की आती है 25,500 रुपये, टॉप लाइन की आती है 27,500 रुपये। ये आपको बेच रहे 24,000 में। तो 1,500 या 2,500 का ही फ़र्क है, 2,500-3,000 का फ़र्क है। तो अगर आपको सर्विस वैल्यू पैकेज लेना है तो आपके 1,500 से 3,500 तक बचेंगे। तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, लेकिन नुकसान भी नहीं है। तो आप चाहो तो सर्विस वैल्यू पैकेज ले सकते हो। उसके अंदर आपको थोड़ी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग के भी कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं और फ्री वॉशिंग भी मिल जाती है। आपके ऊपर है, एडवांस में पैसा फंसाना चाहते हो फंसा लो, 2-3 हज़ार रुपये बचेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। नहीं लोगे तो भी कुछ ऐसा मिस नहीं करोगे, और ले लोगे तो कोई घाटा भी नहीं होगा। और उसके अलावा सर्विस वैल्यू पैकेज अगर मैं 1.0 ऑटोमेटिक की बात करूँ तो वो 32,000 का बेच रहे हैं। ये 32,000 में पहले 4 साल की सर्विस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वैसे 4 साल की सर्विस का सम करो तो 1.0 वाला जो ऑटोमेटिक वाला है उसकी 4 साल की सर्विस आती है, हाई लाइन के लिए आती है 33,800 रुपये, टॉप लाइन के लिए आती है 35,500 रुपये। ये बेच रहे हैं आपको 32,000 में। तो आपको 2,000 हाई लाइन में बचते हैं, 4,000 आपके टॉप लाइन में बचते हैं। तो वहाँ भी 2-4 हज़ार का फ़र्क है। और अगर डीसीटी वाले 1.5 डीसीटी की बात करूं तो उसका सर्विस वैल्यू पैकेज 27,000 का बेच रहे हैं ये 4 साल का, और उसकी वैसे 4 साल की सर्विस कॉस्ट आती है 28,800 रुपये। तो मतलब आपका 1,500-2 हज़ार रुपये वहाँ बचते हैं। तो सर्विस वैल्यू पैकेज ले लोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, नहीं लोगे तो कुछ ऐसा मिस नहीं करोगे, मतलब ले भी सकते हो, आपके ऊपर है टोटली, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। इसके अलावा आपका कोई और सवाल है तो कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। तो यार ये थी फोक्सवैगन वर्टस की 10 साल की सर्विस कॉस्ट यानी कि मेंटेनेंस कॉस्ट। इतना खर्चा तो आपका होगा ही होगा। इस वीडियो में इतना ही था, और अब मेरा टाइम हो गया है क्योंकि मैंने ये एक मॉन्स्टर ट्रक खरीद लिया है, तो अब मुझे इसके साथ खेलना है। मैं जाके खेलता हूँ, आपका जो मन कर रहा है आप वो कर लो।